Personal appearance of SHO. Yes, Mr. Khan, where is your SHO? Have you shown him the photographs? You are the SHO of Kangarwal. What is your name? Ravi Shankar Singh. Mr. Ravi Shankar Singh. There are serious allegations against you. आपने वकील साहब से बात किया है? सर, क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर ये मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया। आपने वहाँ पर खड़ा होकर के खाली कराया। ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपनी तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या करना है? सर ये आरोप सरासर सत्य है सर। ये 18/10 की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं। मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोगों का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग का विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थे। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर ले जाइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको कोई FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे। सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, लोग केस नहीं करना चाहा। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ पेश किए हैं तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष को 107 कर दिया। बस सही यही है। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर। यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग की जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जो जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है न मेरे द्वारा सामान निकाला गया है। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव? पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। ऑडियो है मुझे, वीडियो देखेगा, पिक्चर उसमें नहीं आएगा। जो पिक्चर वाला जो था वो तो मोबाइल छीन लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस निशा कुमारी। वीडियो भी था रिकॉर्डेड बट वो छीन लिया गया मोबाइल, सिर्फ ऑडियो रह गया, दूसरा मोबाइल तो मिला। मोबाइल का तो चोरी का लिखते भी मोबाइल छीन लिया गया। पेशेंट जो आप लोग तो इन्वॉल्व हुए थे ना, हम इन्वॉल्व हुए, हम लोग इन्वॉल्व कोई हुए। आप लोग देखिए आपका कोई तुक नहीं बनता था उसको, आप इनसे लेते ना, कभी बोलता है शंकर साहब को नहीं लेना चाहिए आपको। आप चाचा के मारे गाड़ी का लोग जो हुआ करवे किए तो आप हमको काहे का सीटे बोलिए। चाचा को साथ करवे किए सब चीज जो उतना हुआ आप करिए दिए।
ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 1824 वही देख सकते हैं क्या है, वही बात करते थे। नहीं तीन मेरी फुआ होगी, फुआ कौन कहती है? हाँ जब आपके सपोर्ट में प्रशासन है ये तो क्या दिक्कत है आपको? मेरा आपका सपोर्ट देखिए सबसे बड़ा चीज है कि पैसा जो था ना, पैसा पर जो प्रशासन भी गया नहीं, गलत हुआ। कोर्ट ना देखिए रवीना चाह कोर्ट खाली कराती है ना, कोर्ट ऑर्डर देगी प्रशासन घर खाली कराने के लिए कागज लेके आती तब घर खाली होता। आप लोग गंगबाजी में किए रवीना चाह? नहीं नहीं मेरा शादी होता तो क्या बात था, मैं तो अलग करता हूँ, कुछ अलग मेरा माहौल रहता है। This is the respondent number 8 and second audio respondent number 6. मकान में खाली कहाँ हुआ? अभी मकान में और भी सामान है ये होगा, वो सब नहीं है। मकान में सामान है ये होगा कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे आप लोग किए जैसे आपका आप जिससे हम ही कहाँ कर रहे हैं कि अपना घर जंगल साहब का था घर तो संघर्ष हम समझते हैं। आप तो आप उनके शुरुआत आपका परिवार है, आप दूसरा कास्ट वो दूसरा कास्ट आप ही न मारे चाचा को, मैं तो आप ही न मारे। बोले हम वही मारे हैं, रविंद्र जी मारे हैं। और तो किसी से सामान देना मांगना रंगबाज एक तरह से मांगे रंगबाजी हो गया, कोई सीधा इंसान है तब उसको मार देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। SC/ST एक्ट में हम फंसा देंगे तुमको, ज्यादा अगर सामान खाली नहीं करोगे खुद से तो SC/ST में फंसा देंगे, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह का स्टेटमेंट है उसमें। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं उसमें। नहीं आवाज नहीं दूसरी बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ इसमें जरूर एक बात और है, देखिए जैसा एक मेरे इस बात का जवाब हाँ जी। इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR क्या उसके और उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। अब तो समझ यू आर अ स्टेट, यू डोंट आर्गू लाइक एन एडवर्सरियल लिटिगेंट। भाई आपकी प्राइवेट इस तरह से पुलिस जो है जिम्मा लेती है कि हम मकान खाली करवाएंगे, ज़मीन खाली कराएंगे, जबकि पुलिस को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो किसी का मकान खाली कराए, किसी का ज़मीन खाली कराए, किसी को कब्जा दे, क्योंकि इस चीज़ के लिए कोर्ट है। कोर्ट जो है इस कार्रवाई को करेगी। बिना कोर्ट के ऑर्डर के पुलिस को उसमें कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि अभी कई मामलों में आ रहा है कि पुलिस जो है माने भौतिक संपन्न लोगों से मिल करके
दूसरे की ज़मीन जो कमज़ोर है, जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, उससे ज़मीन खाली करवाया जाता है, मकान खाली कराया जाता है और उसका कब्जा कराया जाता है। तो मेरा पुलिस से यही निवेदन है कि बिना कोर्ट के आर्डर के ज़मीन, कर्जा, किराए के मकान को खाली कराना, इन सब चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। उसका केवल काम है अपराधों की जांच करना। अगर कोई लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी डकैती ये सब हुआ है या कोई स्मगलिंग हुआ है, यह सब चीज़ हुआ है तो इसके लिए कर सकती है, लेकिन वह जिम्मा कोर्ट जो करता है उसका जिम्मा पुलिस को नहीं लेना चाहिए। साथियों, और आगे वीडियो देखिए। ये वीडियो है लीगल नाउ का, जिन्होंने कि पटना हाई कोर्ट का ये किया है। मैं इसको आगे और भी हम आपको बता रहे हैं। नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न लगे। हम पूछा हुजूर की अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स व्हिच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निटिबल ऑफेंस। And when this information was given to the police, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Why FIR was not lodged? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉन्च ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो है इंस्पेक्टर, इस सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका, तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ है। FIR रजिस्टर हुआ फिर? ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था, ये पेपर एक आया हुआ, उसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाकर चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां पे। बहुत मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा है? अगर इनकार खुद ही छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज। द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड if the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका दो, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए नहीं। मुश्किल है। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं। जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे। 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या?
ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, SHO के इनके साथियों, हमारा कहना है कि जो शासकीय अधिवक्ता है वह कानून की रक्षा करने के लिए, यदि कोई पुलिस हो, कोई अधिकारी हो, कोई अगर इलीगल एक्टिविटी में जो ऐसा कि उसको अधिकार नहीं है वह चीज़ करता है, तो उसमें शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी नहीं है कि वह उसको डिफेंड करे। जैसा कि इस मामले में जो शासकीय वकील थे वो पुलिस को डिफेंड कर रहे थे, तो माननीय न्यायालय ने बताया कि नहीं, आप शासन हैं, शासन का मतलब ये नहीं है कि वो पुलिस की अवैध कार्रवाइयों को डिफेंड करे। इसलिए ये जो माननीय न्यायालय का जो कार्रवाई हो रहा है, क्योंकि पुलिस जो है कोर्ट के काम को भी स्वयं करने लगती है। झगड़ा, कोई ज़मीन का विवाद है तो उसको पटाने लगती है, और जब प्रभावी आदमी रहता है तो प्रभावी आदमी के पक्ष में होकर के अवैधानिक रूप से कब्जा देने लगती है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी शासकीय अधिवक्ता हैं या प्राइवेट अधिवक्ता हैं, ये सब कानून के रक्षा के लिए हैं, कानून का एजुकेशन कराने के लिए हैं। ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये इनकी कोई अलग से जिम्मेदारी है कि हम शासकीय अधिवक्ता हैं तो केवल पुलिस की सहायता करेंगे। पुलिस अगर गलत कार्रवाई करती है तो उस पर हमारा हक बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको सजेस्ट करें कि ये तुम्हारा काम जो है अवैधानिक है और ऐसा काम नहीं कर सकते हो। और आगे इस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा आज के पुलिस व्यवस्था, पुलिस को माननीय न्यायालय ने गुंडा की उपमा दी है। उन्होंने कहा है कि जो ऐसा कृत्य करेगा ये गुंडागिरी के अंतर्गत आएगा, ये वैधानिक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए ये वीडियो मैं द लीगल नाउ ने जो पेश किया है उसको थोड़ा विस्तृत करते हुए अपने भाषा में बता रहे हैं। आगे कार्रवाई दीजिए, करिए, जिससे पुलिस भी सचेत हो जाए और हमारे इस जनता को किसी रूप से, किसी ढंग से प्रताड़ित न किया जाए बेगुनाह रूप से। आगे देखिए क्या धमकी दिया गया है। इन्होंने बताया कि यदि तुम मकान नहीं खाली करोगे तो पुलिस ने धमकी दिया कि मैं तुम्हें SC/ST एक्ट में फंसा दूंगा। इस तरह से कोई डर करके, उसे डरा करके अनलीगल रूप से माने कोई चीज़ पोजीशन उससे खाली कराया जाता है। इसी तरह से कई सी चीज़ें हैं कि तुमको गांजा में फंसा देंगे, तुमको इसमें फंसा देंगे, इस वकील को तुम रखना, नहीं तो तुम्हारे केस को और बढ़ा देंगे। और लोग माने थाने में भी दलाली चलती है, थाने में ही वकील नियुक्त होते हैं, वही पुलिस मुकदमा कायम करती है भी उसके ऊपर, वही पुलिस जो है वकील बताती है कि इस वकील को रखो, जिससे कि कमीशन उनसे लिया जा सके। उनसे माने पहले जो पक्षकार होंगे उनसे कमीशन लेंगे, फिर वकील को केस दे करके कमीशन लेंगे। इस तरह से ये बहुत ही घिनौनी हरकत पुलिस की है। हमारा तो यही कहना है कि पुलिस सचेत रहे, अपने जो उनका जिम्मेदारी है, जन सेवा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस चीज़ के लिए बहुत जिम्मेदारी है। ऐसा चीज़ न करे जिससे कि पुलिस बदनाम हो। आगे साथियों, हम आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं
देखिए आगे देखिए। संपत्ति की जांच कराइए, एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉन्च होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉन्च होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि he has committed certain acts in discharge of his official duties, he has acted lawfully in discharge of his official duties, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन पर। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर he may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, मुझे शाम तक FIR चाहिए। आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers as well as Mr. Chaube, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. सेफ्टी भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है, कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें जो एक आवेदन से करवा दिया जाता है FIR के लिए, आज करवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएं। रोज आपके SI जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग क्या लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का, उस अपडेट्स का। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन। साथियों, ये कहना है कि जागो पुलिस जागो। आप जनता की सेवा के लिए हो, जनता के शोषण के लिए नहीं हो। आपका दायित्व बहुत बड़ा है। यदि अपने दायित्व से आप भटके तो निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। पुलिस
किसी इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो गलत रीत से पैसा कमाए, गलत रीत से काम करे, गलत शोषण करके माने ये करे। अभी माननीय हाई कोर्ट पटना ने बताया कि कोई केस करने कोई पीड़िता जाती है तो आप उससे कहते हैं लिखित इस तरह से रिपोर्ट लिख लो। क्यों भाई, क्यों मौखिक रिपोर्ट क्यों नहीं होगी? अब जब इसीलिए जब लोक अभियोजक या शासकीय अधिवक्ता जब वहाँ पूछता है कि क्या तुमने लिखित रिपोर्ट दिया था, तो वही पीड़िता कहती है कि नहीं, मैंने लिखित रिपोर्ट कोई नहीं दिया था। क्योंकि पुलिस वहाँ पर लिखवा करके टाइप करा करके रिपोर्ट लेती है, तो जो सही चीज़ है वो पीड़िता बोलती है कि पुलिस ने लिखवाया है। आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में कि मैंने रिपोर्ट लिखवाती? यो मौखिक रिपोर्ट देती है तो मौखिक रिपोर्ट पर कार्रवाई करिए, यदि लिखित रिपोर्ट देती है तो लिखित रिपोर्ट पर कार्रवाई करिए। लेकिन एक चीज़ और, कोई आप थाने में रिपोर्ट लिखाने आता है तो क्यों उसको 10 दिन लगाते हो? आप रिपोर्ट तत्काल लिखिए, जांच करिए। जांच में यदि नहीं पाया जाता है, साक्ष्य उसके पास नहीं रहता है, तो उसको वहीं पर ड्रॉप करिए लिख करके कि माने जांच में कुछ नहीं पाया गया। लेकिन कोई आदमी रिपोर्ट करने जाता है तो रिपोर्ट करने में क्यों देरी होती? देरी नहीं होना चाहिए, जैसा कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर आपको चलना है, न कि कोर्ट का ड्यूटी खुद करने लगी है। साथियों, जागो पुलिस जागो। मैं आपको सचेत करता हूँ, जनता जाग रही है, आप भी जागो। आप इतना इन्वॉल्व मत हो, कल आपको भी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी को लोग देखेंगे। साथियों, अब आगे का वीडियो देखिए कि क्या इसमें होता है। कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना, अब हम जरा सा बता दें लोगों को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी? एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC/ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए, कहां ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं। बताइए मुझे 4 बजे FIR करें। FIR करा करके मुझे चाहिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके यहाँ रिसीव हुआ है, इन राइटिंग हुआ है या ओरल हुआ है, वॉट एवर एलिगेशंस ही हैज मेड, पूरी तरह से ये करके FIR करा करके लाइए, मुझे बताइए। आई टेक अप दिस केस एट। साथियों, मेरा यही कहना है कि आप पुलिस हो, अपने ड्यूटी का सच्चे और ईमानदारी के साथ पालन करिए। हम शासकीय अधिवक्ता, डिफेंड एडवोकेट आपके दुश्मन नहीं हैं। हम लोग आपके ही काम को देखते हैं और उसी में हम सही गलत क्या है इस चीज़ को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा तो यही आग्रह है माननीय पुलिस जनों से, जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं उनसे, कि आप लोग अपने कर्तव्यों को मत भूलें। हम भी अपने कर्तव्यों को न भूलें, जनता भी अपने कर्तव्यों को न भूलें। अपने क्षेत्र में
ऐसा कोई अपराध न करें, किसी के ज़मीन को अवैध रूप से न हथियाएं, किसी के ज़मीन पर अपने ताकत के बल पर कब्जा न करें। आप शांति बनाए रखें, शांतिपूर्ण कार्य करें। मैं BM शाह एडवोकेट न्यायालय के वीडियो का सहारा लेकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मेरा कोई भी कानूनी राय हो तो थोड़ा बहुत जो भी हमको जानकारी है उसे मैं आपसे साझा करूँगा और आपसे भी सलाह लूँगा। यदि आप भी हमको कोई राय देते हैं उस राय को भी मैं सुनूँगा और उसके अनुसार से काम करूँगा। आपका प्रेम, आपका व्यवहार ये बना रहे। मेरा चैनल साथियों आप जानते हैं कि BM शाह AGP लॉ नॉलेज है। इसको सब्सक्राइब करिए। आप निश्चित रूप से नए नए वीडियो, नए नए तरीके का सुनने को मैं प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। आज इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।